तो अभी तक हमने देखा भगवत गीता में अर्जुन का विषाद, उसके बाद भगवान का अत्यंत गूढ़ आध्यात्मिक ज्ञान सांख्य योग के द्वारा। फिर अर्जुन के प्रश्न आते हैं कि यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो आप मुझे कर्म करने क्यों कह रहे हैं। और तब आता है कर्मयोग की पूरी व्याख्या। और कर्मयोग के बाद हम देखते हैं ज्ञान, कर्म और यज्ञ का विश्लेषण चौथे अध्याय में। अब ये पांचवा अध्याय है। यहाँ पर कर्म और ज्ञान की व्याख्या को और अधिक विस्तृत करके बताया है भगवान ने संन्यास की सहायता से। ये संन्यास क्या है? जब एक पथिक होता है तो वो प्रश्न करता है, किसी को राह पे चलना है तो वो राह को जानना चाहता है, और यदि चलना ही नहीं है तो कोई क्यों जानना चाहेगा। तो अर्जुन के प्रश्न हमें यही बताते हैं कि एक जिज्ञासु है जो जानना चाह रहा है, और भगवान के उत्तर ये बताते हैं कि एक जानने वाला है जो बता रहा है। आप किसी ऐसे को डेस्टिनेशन या उसका डायरेक्शन नहीं पूछते जो नहीं जानता है। यदि आप पूछेंगे तो बता नहीं पाएगा। तो उचित व्यक्ति को पूछना तो उचित उत्तर पाना, ये दो बात होती है। पर हम जानना क्या चाहते हैं? तो भगवत गीता, जैसा कि हम जानते हैं, पूरा आंतरिक विज्ञान है। इसमें बाह्य कुछ भी नहीं है। जो कुछ है वह इंटरनल है, कि इंटरनली आत्मा परमात्मा से अपना गंतव्य पूछ रही है और वहीं पर उसे उत्तर मिल रहे हैं। तो ये यात्रा किसी दो स्थानों के बीच की यात्रा नहीं है कि जैसे आपको लखनऊ से मुंबई तक जाना है तो ऐसे आपका एक डेस्टिनेशन और एक लोकेशन पॉइंट नहीं है। ये दोनों एक ही जगह की यात्रा है। इग्नोरेंस टू नॉलेज तक की यात्रा, अंतर्ज्ञान की यात्रा है, जो आपके अंदर ही आरंभ होती है और अंदर ही समाप्त होती है। इस यात्रा में जो आत्मा है वो पूछती है और परमात्मा के उत्तर उसे स्वतः मिलते चले जाते हैं। समय समय पर प्रश्न आते हैं और उन प्रश्नों के जो उत्तर होते हैं उनकी डेप्थ गहरी होती चली जाती है, गहराई बढ़ती चली जाती है, उत्तर वही रहता है। जैसे प्रथम अध्याय में ही आपको, द्वितीय अध्याय में ही आपको मालूम पड़ जाता है कि तुम ही हो राम, मानो या ना मानो, जानो या ना जानो, पर तुम ही हो राम, यू आर दैट। पर उसके जानने से क्या, उसकी पूर्ति कैसे हो, उस बात की समझ कैसे आए? हम कह दें कि हम भगवान हैं तो हम तो कुछ कर नहीं पाते। जितना मनुष्य की लिमिटेशंस है उसके बाहर हम कुछ नहीं कर पाते। तो कैसे हम जान ले, मान ले कि हम भगवान हैं? जस्ट बिकॉज इट इज रिटन समवेयर। ऐसे हम कैसे मान लें? हमारे अंदर रोग हैं, दोष हैं, हमारी व्याधाएं हैं, हमारी समस्याएं हैं। तो यही जानने, मानने, समझने के बीच का जो डिस्टेंस है वो धीरे धीरे प्रयोग के द्वारा सिद्ध होता है और उसकी प्राप्ति होती है गहनता से। तो उसमें सभी योग लग जाते हैं, राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, और तब जाकर के प्राप्ति होती है। यही एक दशा हम देखते हैं अर्जुन की, जब उसके अंदर विषाद आता है। युद्ध क्षेत्र में दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं, अब वो नहीं जानता कि उसे क्या करना है। उसके हाथ पैर फूल जाते हैं और धनुष गिर जाता है। इस स्थिति में भगवान उससे कहते हैं कि उठो, अपना धनुष उठाओ और युद्ध करो। तो वो किसी चाचा, मामा, भतीजे या गुरु को मारने नहीं कह रहे। ये जो पूरा परिप्रेक्ष्य है वो आंतरिक है, और ये हम भगवत गीता में समय समय पर देखते आए हैं कि हमारे ही अंदर शत्रु सेनाएं खड़ी हैं जो लोभ, मोह, दोष और काम, क्रोध आदि की हैं, और इन्हीं का वध करने के लिए परमात्मा कह रहे हैं। तो अब जो अर्जुन का प्रश्न आता है कि आप, यदि ज्ञान ही श्रेष्ठ है, जान करके ही हम भगवान को जान सकते हैं, फाइनली तो यही है कि ज्ञान के द्वारा आप उसे जानते हैं, तो आप मुझे कर्म करने कहीं क्यों रहे हैं? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं पहाड़ों में जाके, कंदराओं में जा करके तपस्या करूं और ज्ञान अर्जन करूं? क्या ये अधिक श्रेष्ठ नहीं है?
जरूरत क्या है मुझे इस संसार में फंसने की, यदि अंत में मुझे ज्ञान ही प्राप्त करना है। तो तीसरे अध्याय के आरंभ में भी अर्जुन यही प्रश्न करता है, तो भगवान उसे कर्म समझाते हैं, कर्म की व्याख्या समझाते हैं, यज्ञ समझाते हैं कि क्या विधि है उसको पाने की, साइंटिफिक मेथड ऑफ वेदांतिक ट्रूथ। और उसके बाद भगवान उसे बताते हैं कि इस सब से, इस यज्ञ के द्वारा जो ज्ञान प्रकट होता है वही सच्चा ज्ञान है, और उसे पाकर के योगी मुक्ति पथ को अग्रसर होता है। पर अगेन अर्जुन फिर प्रश्न कर रहा है, तो यहाँ से हमारा 5वां अध्याय आरंभ होता है। अथ पंचमोऽध्यायः अर्जुन उवाच सन्न्यासन् कर्मणान् कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन पूछ रहे हैं कि हे कृष्ण, आप कर्मों के त्याग की बात करते हैं और साथ ही कर्म में प्रवृत्त होने का परामर्श भी देते हैं, तो इन दोनों में मार्ग श्रेष्ठ कौन सा है? कृपया मुझे निश्चित तरीके से यह बताइए। उसके इस प्रश्नों से सिद्ध होता है कि अर्जुन वाकई उस रास्ते पर चलना चाह रहा है। ये सबसे पहले तो ये एक बात हमें विदित होती है कि जो इस तरह जानना चाहता है वही चलना भी चाहता है। तो बार बार ये प्रश्न होते हैं, बार बार भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं। भगवान क्रोधित नहीं हो रहे कि तुम क्यों पूछ रहे हो बार बार, वो प्रेम से उस बात का उत्तर दे रहे हैं। और आगे भगवान जो अर्जुन नहीं पूछता उसका भी उत्तर देते हैं, क्योंकि कभी कभी पथिक को ये पता ही नहीं होता कि उसे पूछना क्या चाहिए। लेकिन जब भगवान जानते हैं कि ये एक्चुअली जानना चाहता है, ये भक्त मेरे पे श्रद्धा करता है, विश्वास करता है और जानना चाहता है, चलना चाहता है, तो वो बिना पूछे भी बताते हैं। तो अर्जुन जो पूछ रहा है कि आप कभी तो कर्मों के त्याग की बात कर रहे हैं और कभी कर्मों को करने की बात कर रहे हैं, तो इसमें दोनों मार्गों में उचित मार्ग क्या है? अब ये जो प्रश्न है इसको समझना चाहिए ठीक से कि प्रश्न क्या है। तो कहाँ पर भगवान त्याग की बात कर रहे हैं, कहाँ कर्मों को करने की बात कर रहे हैं? भगवान के उत्तर से हमें प्रश्न को समझने में सहायता मिलेगी। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। मुक्ति, त्याग और कर्म, यह तीनों दोनों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। त्याग से भी और कर्म से भी मुक्ति प्राप्त हो सकती है, किंतु इन दोनों में कर्म का पथ अधिक उचित है या त्याग का? इस पर भगवान कहते हैं कि कर्म का पथ अधिक उचित है। श्रेयस नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षते निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। महाबाहु बताया यहाँ अर्जुन को कि तुम्हारी भुजाएं महान है, यू कैन डू दिस। महाबाहु का अर्थ है कि आप कर सकते हो, तुम्हारी भुजाएं, तुम्हारे अंदर इतना बल है कि तुम कर सकते हो। क्या कर सकते हो? द्वंद्वों से अपनी मुक्ति कर सकते हो, कि तुम ड्युअलिटी मत देखो, रात दिन, सर्दी गर्मी, रोग दोष और सुख। एक होता है रोग और एक होता है पूरी तरह से स्वास्थ्य। तो इनके बीचों में तुम डिफरेंसेस को मत देखो, अच्छा बुरा। जो द्वंद्वों से मुक्त है और राग द्वेष नहीं रखता तथा जो सभी बंधनों से सहज ही मुक्त भी हो जाता है, वह सदा सन्यासी और त्यागी समझा जाने योग्य है, ऐसा भगवान अर्जुन को बताते हैं। सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकं प्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। ज्ञान के पथ और आध्यात्मिक कर्म के पथ के बीच जो विभाजन करते हैं वह ज्ञानी नहीं है, ऐसा भगवान कहते हैं कि वह व्यक्ति जो किसी एक में भी यथार्थतः स्थित है दोनों का फल प्राप्त करता है। इसलिए दोनों प्रभाव में एक होने से एक ही माने गए हैं।
ज्ञानियों द्वारा प्राप्त अवस्था, ज्ञान योगी जो सफलता पूर्वक विवेक के ज्ञान मार्ग सांख्य का अनुसरण करते हैं उनके लिए कहा गया है कि ज्ञानियों द्वारा प्राप्त अवस्था कर्म करने वाले भी प्राप्त करते हैं। कर्मयोगी वह है जो योग की वैज्ञानिक प्रविधियों के अभ्यास से सफल होते हैं। वही सत्य जानता है जो सांख्य और योग दोनों को समान रूप में देखता है। तो अर्जुन के प्रश्न से लेकर के भगवान का ये उत्तर है। अभी उत्तर की और अधिक व्याख्या करते हैं, भगवान विस्तृत व्याख्या करते हैं। जो भी भगवत गीता का सिरे से अध्ययन करना चाहता है अच्छी तरह, वह यह जानने के लिए पथिक की तरह कि हमें करना क्या है, हमें चलना किस पथ पे है, हमारे लिए उचित कर्म क्या है। तो प्रारंभ में हम उचित अनुचित को देखते हैं कि उचित कर्म क्या है, अनुचित कर्म क्या है, और आगे चलते चलते धीरे धीरे हमारी जो समझ है वो उचित कर्म से आध्यात्मिक कर्म की तरफ चली जाती है। ये एक छलांग है जो इस साधारण संसार से ऊपर आकर एक दूसरे आयाम को छूती है, तो उचित कर्म आध्यात्मिक कर्म में परिवर्तित हो जाता है। और यही आध्यात्मिक कर्म जब स्वभाव बन जाता है तो उसी को ज्ञानी कहते हैं। तब ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कर्मों का त्याग करके पहाड़ों पर बैठे हैं या इसी संसार के अंदर रह करके, जगत के अंदर रह करके अपना कार्य व्यवहार कर रहे हैं। तो अर्जुन का उत्तर यही था कि मैं क्या करूं, मैं संसारिक कर्म करूं और या फिर मैं कंदराओं में, पहाड़ों में या कहीं भी जाके तपस्या करूं, क्योंकि ज्ञान अर्जित करना ही श्रेष्ठ है। दुविधा लग रही है ना थोड़ी। योगानंदा ने एक अच्छी हेडिंग दी, इसलिए ये बुक में लेकर के आई। उनकी हेडिंग से हमें बहुत सी बातें समझ में आती है। इस चैप्टर की जो हेडिंग दी, कौन सा श्रेष्ठ है, जगत में सेवा या एकांत में ज्ञान की खोज। अब ये थोड़ा क्लैरिटी लाती है, जगत में सेवा या एकांत में ज्ञान की खोज। सो सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ द होल थिंग। अब इसको और बेहतर हम समझ सकते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा। एक मूवी आई थी, पीएम नरेंद्र मोदी। तो उसमें नरेंद्र मोदी की बायोग्राफी है। अब हम यहाँ पर सही गलत की या उसकी विवेचना नहीं कर रहे, जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। इन मोदी को आप जानते ही हैं कि वो क्या कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं। तो उनकी बायोग्राफी में एक उस मूवी में एक बात थी कि जब वो बड़े होते हैं और उन वो कहते हैं मुझे सन्यासी बनना है, और घर से चले जाते हैं सन्यासी बनने के लिए। पहाड़ों में जाते हैं, वहाँ भूख प्यास से हताश होकर के, हताश होकर नहीं, भूख प्यास के कारण, ठंड के कारण वो गिर जाते हैं। और बेहोश होने के पहले एक ऑरेंज चोगे को वो देखते हैं कि कोई उनके पास आ रहा है। तो एक सन्यासी उनको ले जाता है अपनी कुटी में और उनको रिवाइव करता है। उसके बाद उनसे पूछता है कि तुम क्या चाहते हो, कुछ प्रश्न करता है। कुछ सालों मोदी उनके पास रहते हैं। और एक प्रश्न उसमें से ये भी था उस सन्यासी का कि तुम, एक वाटर बॉडी दिखा के वो मोदी को पूछते हैं कि तुम इस आफ्टर, मतलब कि योग साधना के बाद तुम क्या चाहोगे, कि तुम इस पानी के ऊपर चल सको या तुम ऐसे ही किसी पानी के ऊपर 10 लोगों को अपनी नौका में बिठा के उस पार कर सको। तो तुम इन दोनों में से क्या प्राप्त करना चाहते हो। तो मोदी का उत्तर था कि मैं 10 लोगों को नौका में बिठा के उस पार ले जाना अधिक प्रेफर करूंगा। तो अंत में सन्यासी उसे दिखाते हैं कि तुम देखो, वो पहाड़ की चोटी से उसको शहर दिखाते हैं, गांव दिखाते हैं कि तुम देखो, तुम्हारा क्षेत्र वो है, तुम्हारा कर्म क्षेत्र है, कि तुम वहां जाओ और काम करो। और उसके बाद योगी अपने कर्म भूमि में आ जाते हैं और मोदी और काम करते हैं। तो हमको ये एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, यहाँ पर आपको प्राइम मिनिस्टर को देख करके और उनको क्रिटिसाइज करना, ये इसके लिए नहीं दे रही हूँ। इसके लिए दे रही हूँ जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल कि कर्म भूमि किसे कहते हैं और योग भूमि किसे कहते हैं। अब योग साधना जो करनी है वो आप उस पहाड़ी कंदराओं में रह के भी कर सकते हैं और इस जगत के संसार के अंदर रह के भी कर सकते हैं। करना क्या है कि दोनों जगह आपको अपने कर्मों का त्याग करना है।
कर्मों का त्याग करते हुए ध्यान पथ पर अग्रसर होना है कि जो कुछ कर रहे हैं उसमें कर्ता भाव न रहे, कर्म फल में आस्था न रहे, कौन कर रहा है इस पर संपूर्ण आपकी श्रद्धा रहे, विश्वास रहे, और उसके इतना अंदर तक जब ये ज्ञान आ जाता है उसके बाद जो भी कर्म किए जाते हैं तो कर्म के फल नहीं बनते। और जो संपूर्ण कर्म होता है वो सेल्फलेस होता है, त्याग भावना से होता है, इसलिए यहाँ कर्मों का त्याग हो जाता है। और तब जो कर्म होते हैं वो परमार्थ के लिए होते हैं, ओनली फॉर अदर्स, दूसरों की सेवा के लिए होते हैं, परम कल्याण के लिए होते हैं। और तब ये कर्म आपको ले जाते हैं कहाँ? आध्यात्मिक पथ की ओर। तो गीता जैसे हम देखते हैं कर्म शास्त्र है, वो आपको कभी भी नहीं कहती कि निषेधात्मक नहीं है कि आप ये सब कुछ छोड़ दो, कि यदि कहीं पर गलत हो रहा है, यदि कहीं पर सुधार की आवश्यकता है तो ये नहीं कहती भगवत गीता कि आप सब कुछ बंद करके पहाड़ों में कंदराओं में चले जाओ। बल्कि भगवान क्या कह रहे हैं कि अर्जुन को कि नहीं, तुम त्याग मार्ग की तरफ, संन्यास मार्ग की तरफ मत जाओ। तुम किधर जाओ? तुम कर्मों में कर्म योगी बनो, क्योंकि जो ज्ञानी बनना है, दूसरे श्लोक में भगवान कह रहे हैं संन्यासः कर्मयोगस्य निःश्रेयस करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। कि त्याग और कर्म, संन्यास और कर्म, इन दोनों में से कर्म योग है वो अधिक विशिष्ट कहा उन्होंने। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि जो संन्यास का मार्ग है वह थोड़ा शुष्क मार्ग है। अभी ज्ञान नहीं है लेकिन संन्यास ले लिया, भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ, ईश को जाना नहीं, अंतर ज्योति जगी नहीं, लेकिन किन्हीं कारणों से, और वो कारण कौन से होंगे? वो निसंदेह जगत के कारण होंगे, क्योंकि यदि अभी ईश्वर से साक्षात्कार हुआ नहीं है तो सन्यास ले लिया। अब क्या है कि इंद्रियां तो नहीं देख रही हैं विषयों को, जगत के विषयों को, डायरेक्ट परसेप्शन उनका नहीं है जगत के विषयों से, लेकिन इनडायरेक्ट है, मन के अंदर तो वही घूम रहा है। मन का क्या करेंगे? उस कंदरा के अंदर, उस सन्यास के अंदर, उस आश्रम के अंदर भी मन तो भटकेगा, उसका क्या करेंगे? कबीर कहते हैं ना, संत कबीर कहते हैं कि मन, मैंने समझा कि मन मर गया, और मन तो प्रेत बन के पीछे लग गया। अब मन से पीछा नहीं छूट पा रहा है, ऐसा मेरा ही जाया हुआ ये पूत है। मन एक ऐसा प्रेत है, आप समझते हैं कि नहीं नहीं, मैंने इतने इतने कपड़े नहीं खरीदने, मैंने इतनी गाड़ियां नहीं खरीदनी, मैंने इतना खाना नहीं खाना, और मुझे केवल जगत की सेवा करनी है। पर मन आपने सोचा कि मार दिया, पर ऐसा नहीं है, वो प्रेत बन के लग गया पीछे। मन के मारने से मन नहीं बनेगा। कैसे कैसे उसका, कैसे कल्याण होगा मन का? जब भगवत साक्षात्कार होगा, उस रोशनी में, उस प्रकाश में वो छाया रह नहीं सकती। यदि सर्वत्र सूर्य का प्रकाश है तो क्या कहीं आपको अंधेरा दिखाई देगा? हजारों सूर्यों की रोशनी के समान जब भगवान का साक्षात्कार होता है तो अज्ञान का अंधकार छू नहीं सकता उस दिव्य आत्मा को, जो पूरी तरह से उस चेतना में ओतप्रोत है। उसको कहीं भी अज्ञान, क्रोध, लोभ, मोह टच नहीं कर सकते, क्योंकि जगह ही नहीं है। अब भर गया इतना, वो प्याला इतना भर गया है कि उसमें विष कहाँ से आएगा? तो नहीं आ सकता। लेकिन यूं आप उसको निकालना चाहेंगे तो निकलेगा नहीं। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि सन्यास का मार्ग उचित नहीं है, क्योंकि सन्यास है क्या? जिसे तुम सन्यास कह रहे हो वो तुम पलायनवादिता है, कि छोड़ छाड़ के सब बैठ करके आश्रम में बैठ गए। वो नहीं, वो शुष्क मार्ग है, वो लंबा मार्ग है, वो दुखों से भरा हुआ मार्ग है। दुखों से भरा हुआ मार्ग क्यों बताते हैं भगवान उसको? क्योंकि वहां पर तुम्हें अपने आप ही प्रयास करना है, और अभी इंस्पिरेशन इतना ज्यादा है नहीं। इंस्पिरेशन कब आता है, अंदर से प्रेरणा कब आती है? जब आपने भगवत ज्योति का स्पर्श कर लिया, वो ज्योति अंदर प्रज्वलित हो गई, तो वो आपको डायरेक्ट करती रहती है, आप बढ़ते रहते हो। लेकिन वो तो ज्ञान की ज्योति है। ज्ञान आ गया तब तो आपको मालूम है कि सन्यास यहीं पर है। ज्ञान नहीं आया तब आप भाग रहे हो, और तब आप जब भाग रहे हो तो वो दुख, दुख के अलावा कुछ नहीं देगा वो आपको मार्ग।
तो भगवान कहते हैं कि देखो मुझे, घोषणा करते हैं इसी भगवत गीता में कि मेरे लिए कोई भी कर्म, मैं किसी भी कर्म से बंधा नहीं हूं, मेरे लिए कोई भी कर्म शेष नहीं है, पर फिर भी मैं कर्म कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? कि जगत चलता रहे। तो किसका अनुसरण किया जाता है? लीडर का अनुसरण किया जाता है ना, जिसपे आप भरोसा करते हैं उसका अनुसरण करते हैं। तो भगवान कहते हैं मेरे मुझे देखो तुम, मैं कर्म कर रहा हूं, तो तुम्हें क्यों कर्म नहीं करना? भगवान क्या है, परमात्मा क्या है? वो तो अनंत ब्रह्म है, निस्पंदन है, शिव शव के समान है, उसके लिए कोई भी कर्म करना बाध्य है ही नहीं। लेकिन फिर भी वो विष्णु रूप में कर्म कर रहा है, प्रत्येक अणु के अंदर समावेश होकर के कर्म कर रहा है। तो तुम्हें क्यों कर्म नहीं करना? कर्म करो, लेकिन कर्म के साथ जुड़ो मत। जगत और संन्यास, दो संसार, दो बातें बताई थी ना मैंने, याद है? कि जगत वो है जो प्रत्यक्ष दिखता है इंद्रियों के माध्यम से। आंखों से आप संसार को, इस जगत को देखते हैं, हाथों से आप उसे स्पर्श करते हैं, नाक से आप उसे स्मेल करते हैं, कानों से आप उसको सूंघते हैं। लेकिन संसार वो है जो आपने अपने भावों से बनाया है, आपके मन में है। इससे जुड़ाव, इससे हानि, इससे लाभ, ये संसार है जो किसी इंद्रिय से नहीं आपको मिलता है, वो आपका मन बनाता है। तो जगत है वो सत्य है, लेकिन जो संसार है वो मिथ्या है। जगत सत्य, अभी आप कहेंगे, आप तो रोज कहते हैं जगत मिथ्या, आज कह रहे हैं जगत सत्य। तो सब्जेक्टिव, कि अभी किस बात पे हम बात कर रहे हैं? जगत और संसार के बीच तुलना कर रहे हैं। तो यदि हम जगत और संसार के बीच तुलना करें तो जगत कंपैरेटिवली सत्य है और संसार पूरी तरह से मिथ्या है। तो उस संसार को हमें छोड़ना है, जगत को नहीं। जगत को हम, जगत तो अपने आप छूट जाएगा जब आप उस लेवल पे पहुंचेंगे, जब आप ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या इसको जानने लगेंगे, तब जगत छूट जाएगा। अभी तो पहले संसार को छोड़ना है, उस मन के प्रेत को हटाना है। तो उसके लिए कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि कर्मों के बंधन से ये संसार है। तुमने अपने कर्म को जीवित किया और तुम संसार के बंधन में, तुमने जन्म ले लिया। ये कहा महाअवतार बाबा ने योगीराज से, कि कहीं पर टच कर लिया और जन्म ले लिया। तो वो योगीराज की बात थी। फिर हम तो साधारण मनुष्य हैं, उनके चरणों की धूल से भी नीचे हम साधारण मनुष्य हैं। तो हमारे लिए क्या? हमारे लिए ये कर्म ही है, और यही हमको इस कर्म के जाल से मुक्त कराएगा। लेकिन कैसे करना है, ये जानने का विषय है। तो यूं संन्यास संन्यास ले लिया, भगवान ने कहा यूं संन्यास ले लिया तो यह उचित नहीं है, ये श्रेयकर नहीं है। इससे बेटर है कि तुम कर्म करो और कर्म के द्वारा मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ो। एक और उदाहरण है व्याद गीता का। व्याद गीता महाभारत में ही मार्कंडेय मुनि सुनाते हैं युधिष्ठिर को, व्याद गीता। तो उसमें कहानी ये है कि एक सन्यासी होता है, तपस्वी, यंग सन्यासी, युवा सन्यासी, और एक पेड़ के नीचे जंगल में चला जाता है और बरसों तपस्या की, स्वयं ही। जो यहाँ बात हो रही है बिल्कुल उसके लिए सटीक उदाहरण है व्याद गीता का। कि किसी कारणों से वो त्रस्त हो गया और वो जंगल में चला गया और उसने स्वयं साधना की। देखिए, गुरु के, सदगुरु के माध्यम से उनके निर्देशानुसार साधना करने से ज्ञान धीरे धीरे प्रज्वलित होने लगता है, तो सही गलत का मालूम पड़ता है। पर यदि स्वतः साधना की, और जैसा भगवान ने बताया कि शुष्क मार्ग है, लंबा मार्ग है, उसमें कठिनाइयां आती, धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हो। तो यही मार्ग उस सन्यासी ने ले रखा था। तो एक दिन दो चिड़िया ऊपर लड़ रही थी, और लड़ने के कारण कुछ पंख और कुछ पत्तियां उसके सर पे गिरी, वो तपस्या कर रहा था। अब उसे क्रोध आ गया कि मेरी तपस्या में विघ्न हुआ। उसने आंखें खोली, उस चिड़िया को क्रोध से देखा और दोनों चिड़िया भस्म होकर के नीचे गिर गई। अब उसे बड़ा मजा आया, अहंकार हो गया, मेरी तपस्या में इतना बल आ गया कि मैंने आंखें खोली और दोनों चिड़िया भस्म होकर नीचे गिर गई।
आनंदित हो गया वो, और उसे लगा कि अब भिक्षा के लिए निकलना चाहिए, भूख भी लग गई। तो वो गया एक पास के गांव में और भिक्षा के लिए एक दरवाजा खटखटाया। तो अंदर से आवाज आई, अभी रुको, कुछ देर में भिक्षा लाती हूँ। वो खड़ा रहा, कुछ देर उसने इंतजार किया, लेकिन अंदर से कोई बाहर नहीं आया। तो अब उसे थोड़ा थोड़ा क्रोध आने लगा, उलझन होने लगी। तो उसने फिर जोर से दरवाजा भड़बड़ाया। तो फिर आवाज आई, अभी रुको, थोड़ी देर में भिक्षा लाती हूँ। फिर थोड़ी देर रुका रहा, फिर कोई नहीं आया। अब उसे क्रोध आ गया। उसने कहा, तुम जानती नहीं मैं कौन हूं, मेरे अंदर कितनी शक्ति है, मुझे इंतजार मत कराओ। तो अंदर से आवाज आई, मुझे तुमने चिड़िया समझा है कि मैं भस्म हो जाऊंगी। तो अब इसका टर्न था शौक में आने का। अब चुपचाप खड़ा हो गया। अब उसने बहुत देर इंतजार किया। जब अंदर से वो स्त्री आई, उसने दरवाजा खोला और उसको भिक्षा दी। तो उसने कहा, माई, आपको कैसे पता लगा? तो उसने उत्तर दिया कि देखो, मैं अपने पति की सेवा कर रही हूँ, वो बीमार है, और मेरे पास तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने का समय नहीं है। तो सन्यासी ने कहा, कृपया इतना बता दीजिए, आपको ये, आप तो गृहस्थी में लगी हैं, आप पति की सेवा कर रही हैं, आप तपस्या भी नहीं कर रही, आपको इतना ज्ञान कैसे हो गया कि आपने देख लिया कि मैं क्या करके आया हूँ? तो उसने कहा कि ये ज्ञान मुझे पति की सेवा से मिला है, तुम इस बात को नहीं समझ सकोगे। तो उसने फिर आग्रह किया। तब उस युवा स्त्री ने कहा कि ठीक है, तुम उत्तर को जानना चाहते हो और मेरे पास समय नहीं है, तो तुम फला फला गांव में चले जाओ, और वहां पर एक शिकारी हैं, एक व्याध हैं, वो तुम्हें बताएंगे। अब वो सन्यासी जाता है, जो स्त्री ने बताया, उस पते ठिकाने को ढूंढता हुआ पहुंचता है उस व्याध के पास। तो देखता है कि वो जो शिकारी होते हैं, वो जो कर रहा है कि मांस काट काट करके बेच रहा है, शिकार किए हुए। वो सोचता है, मुझे कहाँ भेज दिया इसने, कैसा घृणित कार्य कर रहा है। तो फिर भी अब क्योंकि अंदर जिज्ञासा जोर मार रही थी, तो उसने कहा कि मुझे आपसे कुछ प्रश्नों का उत्तर चाहिए। तो शिकारी ने कहा कि मुझे समय नहीं है, आगे बढ़ो। तो वही हुआ जो पहले स्त्री के संग हुआ था, उसने 2 बार पूछा, नहीं बताया। अब उसको क्रोध आने लगा कि एक तो ऐसी घृणित जगह पे मैं खड़ा हूं, ऊपर से ये कह रहा है तुम्हें समय नहीं। तो उसने कहा, तुम जानते नहीं। तो इसके पहले कि वो बात पूरा करे, शिकारी ने कहा, मुझे क्या तुमने चिड़िया समझा है? और मुझे क्या तुमने वो स्त्री समझा है कि मैं अपने पति की सेवा छोड़ करके तुम्हारे 2 बार कहने के बाद तीसरी बार आ जाऊंगा? तुम्हें कुछ जानना है तो शाम तक इंतजार करो। अब वो शाम तक खड़ा रहा। जब संध्या हुई, उसने अपना व्यापार बंद किया, तब वो उस सन्यासी को लेके अपने घर गया, और वहां उसने उसे जो ज्ञान दिया, उसे व्याध गीता कहते हैं। तो अब इसमें जानने योग्य बात यह है कि ये 2 कैरेक्टर्स जो हमें दिख रहे हैं व्याध गीता में, एक स्त्री है जो पूरी तरह अपने गृहस्थी के कार्य में पति की सेवा में लीन है, और फिर उसके अंदर इतना ज्ञान है, अंतर ज्ञान जिसको कहते हैं। और एक व्याध, शिकारी, जिसे हम कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, जो हम कहते हैं ना, नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, उसको हिंसा करते हुए दिखाया है कि वो शिकारी शिकार कर रहा है, काट काट के बेच रहा है, और फिर वो इतना तपस्वी है, इतना ज्ञानी है कि गीता का उपदेश दे रहा है एक सन्यासी को। ये समझने योग्य बात है। तो ये दोनों क्या कर रहे थे? ये दोनों वो कर्म कर रहे थे जो इनकी ड्यूटीज थी, जो इनको इनके कर्मों के कारण जो जन्म मिला था, उसमें जो जो भी कुछ परिस्थितियां बनी थी, उसके अंदर जो कार्य था, वो ये कर रहे थे। लेकिन इनका जुड़ाव उस कार्य से नहीं था, ये उनका संसार नहीं था। वो जगत के अंदर अपने कार्यों को संपन्न कर रहे थे एज ए ड्यूटी टुवर्ड्स द ऑल माइटी। दैट्स इट। और जैसा मैंने आप लोगों को उस दिन भी कई बार हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि हिंसा क्या है, तो उसी की ये डीपर नॉलेज है कि हिंसा क्या है, कि आप किसी को क्यों मार रहे हैं,
किसी को भी मारना किसी भी रूप में उचित नहीं है, लेकिन ये लोग जो थे वो आध्यात्मिक कर्म कर रहे थे। हिंसा के बिना तो आपका जीवन ही पॉसिबल नहीं है। आप सांस लेते हैं तो कितनों को मारते हैं, आप चलते हैं तो कितनों को मारते हैं, है ना। तो इसका गलत मतलब मत लगाइएगा कि हिंसा करने को एक टिक मिल रहा है, नहीं। लेकिन आध्यात्मिक कर्म की पराकाष्ठा दिखाई जा रही है कि एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक है उसका जुड़ाव ही नहीं है उससे कि वो किसी को मार रहा है, कि किसी को जीवित कर रहा है, कि किसी को अमृत दे रहा है। तो ये सब उसके लिए संसार जगत जो है वो अपने आप चलने वाली वस्तु है और उससे वो परे है। तो तुम्हें क्या करना है, भगवान कहते हैं कि तुम्हें अपनी दी हुई ड्यूटीज करनी है। अपने आसपास अपने अपने जगत में रहते हुए जो भी कुछ बेस्ट कर सकते हो पॉसिबल वो करो, और उसी को करते हुए ध्यान करो साथ साथ। भगवान का ध्यान ज्ञान चिंतन मनन के द्वारा कर्मों की शुद्धि करते चले जाओ, ज्ञान अर्जित करते चले जाओ। तो वो कैसे हो? जब एक क्वेश्चन जो अभी अर्जुन यहाँ पे अभी नहीं कर रहा, ध्यान योग में करेगा नेक्स्ट चैप्टर में। और आपको मैं आपके मन में तो बार बार आता है ये प्रश्न, बार बार लोग करते हैं कि ध्यान करने बैठते हैं तभी मन भागता है। ऐसे तो नहीं भागता है कि नहीं भागता है, पर ध्यान करते बैठते हैं तब जरूर सारे विचार आके खड़े हो जाते हैं। तो क्या करें? 3 लेवल पे इस बात को देखते हैं हम। प्रथम स्टेज क्या है कि अज्ञान, इग्नोरेंस। हम नहीं जानते सत्य क्या है। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि हम नहीं जानते कि सत्य क्या है। इस संसार को इस तरह देखो, इस जगत को इस तरह देखो कि तुम्हें पता लगे कि जो कुछ इतना ही नहीं है जो दिख रहा है, इसके अतिरिक्त कुछ और है। कि रोज जन्म हो रहा है, रोज मृत्यु हो रही है, रोज सूर्य निकल रहा है, रोज छिप रहा है, क्या इतना ही है? लोग पैदा होते हैं चले जाते हैं संसार में और कालांतर में उनका कोई नाम निशान नहीं रहता, क्या इतना ही सत्य है? क्या इसके अधिक कुछ है? तो ये जानना कि हमें मालूम नहीं है, इग्नोरेंस में है हम, ये एक जानना, ये भी नॉलेज है, नॉलेज का पार्ट है, टूवर्ड्स द नॉलेज। व्हाट इज दैट? बाय नोइंग विच यू नो एवरीथिंग। इसको जानने की तरफ पहला कदम यही है, ये जानना कि हम नहीं जानते। तो इग्नोरेंस को खत्म करने के लिए उसका सॉल्यूशन क्या है? नॉलेज। तो इसके लिए वेदांतिक भाषा में बताया जाता है चिंतन मनन निधिध्यासन, श्रवण मनन निधिध्यासन। ये तुम पहले सुनो, जानो, ऋषि मुनियों के माध्यम से, ज्ञाता के माध्यम से, फिर उस पर चिंतन करो, मनन करो, और तब निधिध्यासन करो, और तब तुम तथ्य को जान सकोगे। साधना करो, योग करो। जो कुछ तुमने ज्ञान पाठ देखा उसको योग के द्वारा संतृप्त करने से वो प्रकट होता है, ऐसे प्रकट नहीं होता। तो सबसे पहला स्टेप ये आता है श्रवण मनन निधिध्यासन का, इग्नोरेंस टू नॉलेज। अब जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो मन इधर उधर भागता है, स्कैटर्ड माइंड, उसका क्या करें? मन भाग रहा है, उसका क्या करें? वो एक जगह रुकता नहीं। तो उसका सॉल्यूशन है फोकस, कि मन को इधर उधर से ला करके वापस अपने इष्ट पर लगाओ। यही ध्यान की क्रिया है। जैसे आपको बार बार कहा जाता है ना कि जब विचार आए उनको धीरे से हटा दीजिए और पुनः अपने केंद्र बिंदु पे आइए। फिर विचार आएंगे, फिर धीरे से हटा दीजिए, फिर केंद्र बिंदु पे आइए। पर लोग जब बाहर पढ़ते हैं या कभी कभी उन्हें ध्यान के बीच में क्षणिक अनुभव होता है, एज इफ कि कुछ नहीं है और मैं ही मैं हूँ, या एक अनंत शांति प्रतीत होती है, तो लगता है कि यही हमारा एम है। ये अभी मिडिल राह में, अभी राह पे चलना शुरू किए, अभी कैसे उस अनंत की प्राप्ति हो जाएगी? तो जो आपको शांति और प्राप्ति लग रही है वो वैसा नहीं है जैसा कि अभी फाइनल स्टेज पर मिलने वाला है। तो अभी जो मिल रहा है उस पर रुकिए मत, आगे बढ़िए। अपने विचारों को हटाते जाइए, केंद्र बिंदु में वापस आते जाइए। तो ये होता है स्कैटर्ड माइंड को एक फोकस माइंड में परिवर्तित करने की क्रिया, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस।
पर ये बार बार क्यों हमारा मन भाग जाता है? अब जब स्कैटर्ड माइंड को हमने फोकस किया, उसके बाद भी हमें उस सत्य की प्राप्ति क्यों नहीं हो पाती? सिद्धियां मिल जाती हैं लेकिन वहां पर नहीं पहुंच पाते। जब आप फोकस करने लग जाते हैं ना एक जगह पर, तो धीरे धीरे सिद्धियां, पावर्स मिलने लग जाते हैं। जिन जिन सिद्धियों की हम उस दिन बात कर रहे थे, वो सिद्धियां आने लगती हैं। सिद्धियों का आने का मतलब ये नहीं कि सत्य की प्राप्ति हो गई, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो ज्ञान की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही? सिद्धियां मिल रही हैं लेकिन परमात्मा का साक्षात्कार क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मन अभी मलिन है, उसके अंदर अभी मैल है, कर्मों का मैल है, और ये मैल जन्मों जन्मों से इकट्ठा हुआ हुआ है। उसको छान छान के साफ करना है, ये आवश्यक है। उसके बिना परमात्मा साक्षात्कार नहीं होगा। तुम्हारा शीशा तो धुंधला है, तुम्हें दिखेगा कैसे अपना ही स्वरूप? और जानना क्या है? स्वयं को ही तो जानना है। तो तुमने फोकस करके सिद्धियां प्राप्त कर ली, तुमने सुन करके उसके ऊपर चिंतन मनन करके उस ज्ञान पाठ को अर्जित कर लिया, नॉलेज पाठ को, और फोकस करके सिद्धियां प्राप्त कर ली, लेकिन फिर भी परमात्मा साक्षात्कार नहीं होगा जब तक वो मन की मलिनता नहीं हटेगी। और उसके लिए क्या? ज्ञान ध्यान तो हम कर चुके। निष्काम कर। अगेन कमिंग बैक टू द बिगिनिंग। कर्म। कर्म करो। कर्म के द्वारा ही शुद्धि होगी। उचित कर्म के द्वारा, आध्यात्मिक कर्म के द्वारा ही शुद्धि होगी। और कर्म के द्वारा ही कार्मिक शुद्धि करके तुम ध्यान ज्ञान की उन ऊंचाइयों पे पहुंच सकोगे जो अविकसित है। उसके बिना नहीं पहुंच सकोगे। तो कर्म संस्कार से वो शुद्धि होती है। वो जो मैल, परत दर पर परत मैल लगा हुआ है, उसकी शुद्धि करोगे तो अंदर जो प्रकाश है वो चेतनता में, चेतना में फैलेगा। और तब एक नए आयाम खुलेंगे, परमात्मा साक्षात्कार होगा। और तब जो ज्ञान और ध्यान पहले किया था उसमें एक ऐसी गहराई आएगी जो कल्पनातीत होगी। यही भगवान कह रहे हैं कि तुम इसलिए जो दो मार्ग अर्जुन ने पूछे, कि सन्यास का मार्ग या आध्यात्मिक कर्म का मार्ग, तो भगवान कह रहे हैं आध्यात्मिक पर कर्म का मार्ग श्रेय है, श्रेष्ठ है और उचित है तुम्हारे लिए। निश्चित यही किया गया है, डू दिस। अब इन दोनों मार्गों में एक और तथ्य है जो दूसरे मार्ग को सरल करता है। जो आध्यात्मिक कर्म का मार्ग है, जिसे कर्म योगियों का मार्ग कहा जाता है, उसके अंदर शरणागति का भी प्रावधान है। जो प्रथम मार्ग है उसमें क्या किया जा रहा है? संन्यास मार्ग में अपने ही आत्मा को परमात्मा जान करके आप ज्ञान ध्यान, श्रवण मनन चिंतन, निधिध्यासन कर रहे हैं और अंतिम लक्ष्य तक प्राप्त जाने का चेष्टा कर रहे हैं। और कर्म योग के माध्यम में किस प्रकार काम कर रहे हैं? धीरे धीरे समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ज्ञान ध्यान कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ एक काम और कर रहे हैं, तेरा तुझको अर्पण। मैं नहीं जानता मैं क्या कर रहा हूँ, और तुम्हारी शरणागति भगवान। ये कर रहे हैं ना, कि हम अपना प्रयास कर रहे हैं, जो हमसे बन पड़ रहा है हम अच्छे से अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, पर फिर भी हम नहीं जानते क्योंकि हम इग्नोरेंट हैं, तो हम नहीं जानते। तो तुम्हारी शरणागति। और ये सब करते हैं, एक समय पर आकर सब करते हैं। हम कितने डॉक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं? आप जानते हैं ना, हम कितने डॉक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं, जिनके हॉस्पिटल्स हैं उनके संग काम कर रहे हैं, और वो भी क्या कहते हैं? डॉक्टर्स अधिक कहते हैं इस बात को, क्योंकि वो करते हैं, सर्जरी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि कुछ है जो उनके भी ऊपर बैठा है। और कोविड ने इस बात को सत्य सिद्ध कर दिया सबके आगे। हाथ ऊपर कर दिए थे सब डॉक्टर्स ने कि
क्या मेडिसिन किसी को ठीक कर रही है, क्या चीज किसी को ठीक कर रही है, कोई नहीं जानता। हम केवल प्रयास कर रहे हैं, कोई ठीक हो रहा है, कोई नहीं ठीक हो रहा, सब उसके हाथ में। शरणागति। तो उसको जान करके उसकी शरणागति के माध्यम से जब काम करते हैं तो ये मार्ग अधिक सुगम हो जाता है। और ज्ञान मार्ग, केवल संन्यास मार्ग पर अपनी ही शरणागति लेनी है, अपने ही ऊपर निर्भर रह के काम करना है। तो ये मार्ग कहीं कभी कभी आपको जिद्दी बना देता है, अहंकार ला देता है आपके अंदर। आप जानते ही नहीं कि कैसे आप अधिक उस मकड़ जाल में फंस जाते हो। बहते पानी की तरह नहीं बनाता, आपको उस कठोर पत्थर की तरह बना देता है कि जो टूट के बिखर जाएगा बहाव से, लेकिन पिघलेगा नहीं। तो आप अपने ही जालों में फंस करके और अपने ही लिए बहुत से दुखों की समस्याओं को जन्म दे देते हो। लेकिन शरणागति लेने से वो आपको बहते पानी की तरह निर्मल बना देता है और संसार बहुत सरल हो जाता है, जीवन सुखी और सुंदर हो जाता है। सो डू द राइट एक्शन। भागना नहीं है, पलायन नहीं करना है हमें। हमें इसी संसार में रह करके अपना बेस्ट करते रहना है, और एक दिन वो मिल ही जाएगा जो हम चाह रहे हैं। जय श्री कृष्ण।